अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री इसका लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हमने वेक्टर स्पेस देखी। लेक्चर नंबर 6 में हमने कुछ एग्जांपल सोल्व की। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। तो हम मैथमेटिकली मेथड बाय SM यूसुफ इनकी बुक से एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि वेक्टर स्पेस के रिलेटेड है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल इन्फिनिट सीक्वेंसेस इन अ फील्ड एफ विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज बिलो। वो कहता है कि वी हमारे पास एक सेट है जिसमें तमाम इन्फिनिट सीक्वेंसेस है एक फील्ड में, और इनमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है। यानी कि अगर एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है, तो इनकी एडिशन कैसे डिफाइन है, इस तरह कि अगर दोनों को ऐड करूँगा तो पहला पहले में एलिमेंट, दूसरा दूसरे में एलिमेंट ऐड होगा, तीसरा तीसरे में, और सो ऑन एन वाला एन वाले में ऐड होगा। तो एडिशन इस तरह डिफाइन है। और अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो इस तरह डिफाइन है, यानी कि हर एक एलिमेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लाई हुआ करेगा। ठीक है, तो हमने ये साबित करना है कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा जाएगा शो डैट वी इज़ ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो शो डैट वी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। शो डैट वी इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है, ये हमने शो करना है। तो सबसे पहले हमने वेक्टर स्पेस के लिए पढ़ा था कि अगर हम किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होंगी। वो 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने से पहले हमें 2 फंक्शंस डिफाइन करवाने पड़ते हैं। एक एडिशन वाला जो कि वी क्रॉस वी से लेके वी तक जाता है। ठीक है, एक ये वाला फंक्शन। दूसरा हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन वाला बाइनरी फंक्शन करवाएंगे जो कि एक एलिमेंट फील्ड का, एक वेक्टर स्पेस का, वी का, और यहाँ से लेके वी तक जाता है। ठीक है, और अगर ये फंक्शन डिफाइन हो जाए तो फिर हम 9 प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। उन 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाने के बाद हम वी को कहेंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो एडिशन किस तरह डिफाइन है, एडिशन का फंक्शन कैसे है, ये उन्होंने पहले ही डिफाइन करवा के यहाँ बता दिया ये वाला। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन कैसे डिफाइन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, ये उन्होंने पहले ही बता दिया। यानी कि फंक्शन उन्होंने डिफाइन पहले ही कर दिए हैं। एक ये डिफाइन किया, एक ये। अब इस पे हम 9 प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे। 9 प्रॉपर्टीज़ कैसे होंगी, इन पे मैं लगा के दिखाता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी कलेयर लॉ। कलेयर लॉ, कलेयर लॉ हमें कहता है कि अगर आप कोई भी 2 सीक्वेंसेस ले लें यू वी, ठीक है, मैं 2 यू ले लें और वी ले लें जो कि वी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो फिर अगर इन दोनों को ऐड करोगे ना, यानी कि u प्लस वी करोगे, तो फिर उसका आंसर भी इसी सेट में से आना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर उसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये हमें कहती है कि कोई से आप 3 वेक्टर लें, 3 सीक्वेंसेस लें। मैं u v w 3 सीक्वेंसेस ले लेता हूँ, और कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये v में से बिलोंग करेंगी। और u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, पहले इनको प्लस करके w प्लस कर दें, या पहले v प्लस w करके u कर दें, इनका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहेगी कि यहाँ पे एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। ठीक है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी क्या होती है कि यू के ऊपर अगर मैं कोई चीज़ अप्लाई करूँ तो दोबारा आंसर यू ही आए। यानी कि यू में अगर मैं कोई चीज़ ऐड करूँ तो दोबारा आंसर मेरे पास यू ही आए। ठीक है, तो फोर्थ में हमारे पास आएगी कि यू में एक ऐसी चीज़ ऐड करूँगा कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी बन जाए, तो उसको मैं इन्वर्स कहूँगा। ठीक है, यू में अगर कोई चीज़ ऐड करूँगा तो दोबारा आंसर जो है वो 0 के इक्वल ही आ जाए, आइडेंटिटी ही आ जाए, तो ये हमारे पास ये 0 सीक्वेंस होगी। फिर उसको कहूँगा कि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ हमें कहता है कि 2 सीक्वेंसेस लें इसी वेक्टर में, इसी सेट में से, u प्लस वी का आंसर v प्लस यू के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई तो मैं कहूँगा कि हमारे पास ये जो v है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ये अबिलियन ग्रुप के लिए 5 प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी होंगी, ये एडिशन वाली थी,
और इससे साबित होगा कि ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले पे चलता हूँ। तो छठी प्रॉपर्टी होगी मेरे पास कि मैंने एक स्केलर ले लिया और u प्लस वी को जब इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसका आंसर जो है, यानी कि इस वाली चीज़ का आंसर इक्वल आना चाहिए किसके, ए यू प्लस ए वी के। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी है कि मैंने दो स्केलर ले लिए हैं और एक सीक्वेंस ले लिया है, तो इसका आंसर आना चाहिए ए यू प्लस बी यू। ठीक है। आठवीं प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कि अगर मैं ए के साथ बी यू कर दूं तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए ए बी के साथ यू कर दूं। ठीक है, ये हमारे पास। और 9वीं प्रॉपर्टी आती है 1 को अगर मैं यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो दोबारा आंसर यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर मैं 9 इस पर सेटिस्फाई करवा दूंगा तो हमारा साबित हो जाएगा कि ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मैं ए बी सी यूज़ कर रहा हूँ ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, फील्ड एफ में से। और जो भी मैं यहाँ पे यू वी यूज़ कर रहा हूँ ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये नॉन एम्प्टी सेट वी से बिलोंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑल। तो ये 9 प्रॉपर्टीज अब हम इन पे सेटिस्फाई करवाएंगे। देखें, जब हमारे पास ये वाला फंक्शन डिफाइन हो जाता है ना तो क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको करवाना चाहूँ तो देखें कि यू ये है, वी ये है, जब इन दोनों को ऐड किया तो ये भी इस फॉर्म का ही आ गया, यानी कि a1 a2 a, तो ये देखें ना a1 प्लस b1 a2 प्लस b2, यानी कि ये भी इसी फॉर्म का आ गया 1 2 3 सो ऑन n ये। तो इसका मतलब है क्लियर लॉ हमारे पास होल्ड कर गया। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी में उन्होंने टिक लगा दिया। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रूव करके टिक लगाई जाया करूँगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई तीन को आप प्लस करें, ये आंसर आना चाहिए। यानी कि u प्लस वी को पहले ऐड कर लें फिर उसमें w ऐड करें, या पहले v प्लस w कर लें और फिर उसमें आप u ऐड करें, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसके लिए ना लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा। किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आएगी, u प्लस वी करूँ तो ये वाला आंसर बन रहा है ना, यानी कि u प्लस वी, तो ये वाला मैं लिख दूंगा a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 सोन कहाँ तक गया an प्लस bn सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, ये इसकी जगह पे आ गया प्लस w की जगह पे मैं क्या लिखूंगा c1, w में क्या कहूँगा w को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c1 c2 और सोन cn, और सोन चलता जाएगा। ठीक है, ये w की वैल्यू मैंने ले ली, तो ये आ जाएगा c1 c2 और सोन cn और सोन, ये चलता जाएगा। जब इनको ऐड करूंगा तो पहला पहले में ऐड होगा, ये हमें बताया गया पहला पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में। ठीक है, तो यहाँ भी पहला पहले में ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 a2 प्लस b2 प्लस c2, और इसी तरह सोन an प्लस bn और यहाँ पे प्लस cn आ जाएगा, और सोन ये चलता जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू है ना, तो पहले v प्लस डब्ल्यू करूँगा, u वैसे का वैसे ही u की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे। u की वैल्यू क्या थी, a1 a2 और सो ऑन an। ठीक है, ये u की वैल्यू है, और प्लस जब v प्लस डब्ल्यू करूँगा, v की वैल्यू b1 b2 सो ऑन है, और w की वैल्यू ये वाली है, तो दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और सोन कहाँ तक गया bn प्लस cn, और ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, अब सभी को प्लस करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1, ये हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस b1 प्लस c1 और फिर a2 प्लस b2 प्लस c2, तो ये हमारे पास आ जाएगा a2 प्लस b2 प्लस c2 और प्लस सोन, ये चीज़ चलती सोन, ये चीज़ चलती जाएगी कहाँ तक, an प्लस bn प्लस cn, तो ये आ जाएगा an प्लस bn प्लस cn और सोन, ये चीज़ चलती जाएगी। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला था, राइट हैंड साइड का ये आंसर है, दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट राइट के इक्वल हो गई, तो हमारे पास एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब ये सारे को रेज करके ना बस इस पे सेकंड प्रॉपर्टी पे भी टिक लगा देता हूँ कि हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। जगह कम है इसलिए ये चीज़ें रिमूव करके बता रहा हूँ, वैसे आपको समझ आनी चाहिए बस। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर मैं तीसरी प्रॉपर्टी चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती हैं कि यू में एक कोई ऐसी सीक्वेंस ऐड करें कि दोबारा आंसर यू आए। ठीक है, तो पहले मैं देखें कि यू हमारे पास a1 a2 a3 सो ऑन an चलता जा रहा है। अगर इस वाली चीज़ में मैं ऐड करूं, क्या अगर इस वाली चीज़ में मैं ऐड कर दूं किसको, इसको 0 0 सो ऑन 0 ये वाली सीक्वेंस को, तो आंसर ये आ जाएगा a1 प्लस 0 a2 प्लस 0 a3 प्लस 0
और सो ऑन an प्लस 0 सो ऑन चलता जाएगा। तो देखें ये दोबारा हमारे पास क्या बन जाएगा, a1 ये a2 ये a3 और सो ऑन an, क्योंकि 0 ऐड करूँगा तो दोबारा वही चीज़, तो ये दोबारा अगर देखें तो ये दोबारा u बन जाएगा हमारे पास। तो यानी कि हमारे पास ये वाला चीज़ जो है ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई, तो ये भी टिक हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी पे चलते हैं। ठीक है, कौन सी अब चौथी प्रॉपर्टी पे चलती हैं। चौथी कहती हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यानी कि अगर u है ना, तो एक ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि दोबारा आंसर आइडेंटिटी आए। कैसे आएगा, एक मिनट, u प्लस माइनस u मैंने वेक्टर लिख दिया था। ठीक है, ये तो सीक्वेंस है। तो देखें अगर मैं एक u को लेके चलूँ, यानी कि अगर मैं a1 यानी कि देखें अगर मैं a1 a2 a3 सो ऑन an सो ऑन चलता जा रहा है, इसमें से अगर मैं प्लस करूं किसको, -a1 -a2 -a3 सो ऑन -an सो ऑन। ठीक है, तो अगर पहला एलिमेंट पहले में दूसरा दूसरे में इस तरह प्लस करूं तो ये आ जाएगा a1 -a1। ठीक है, a2 -a2 आ जाएगा, और सो ऑन a3 a3 -a3 आ जाएगा, और सो ऑन an an आ जाएगा, सो ऑन चलता जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा 0 0 0 सो ऑन कहाँ तक गया 0 और ये चलता गया। तो ये देखें दोबारा हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी वाली सीक्वेंस आ गई। ठीक है, जिसे मैं ओ से ज़ाहिर कर रहा हूँ, ये ओ लिखा है, 0 नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, ये ओ लिखा है, ये 0 0 है, ये ओ है। ठीक है, जैसे यू वी, इसी तरह ये 0, जैसे ये a1 a2 से ये चीज़ें कॉन्स्टेंट थी, वैसे ये 0 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसका इन्वर्स ये आ गया, यू का इन्वर्स माइनस यू आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, तो इन्वर्स वाले पे भी मैं टिक लगा दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव करना है। u प्लस वी का आंसर जो है, यानी कि पांचवी प्रॉपर्टी कहती है u प्लस वी का आंसर v प्लस यू आना चाहिए। ठीक हो गया, तो u प्लस वी का आंसर ये हमें दिया गया उन्होंने, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 और सोन कहाँ तक जाएगा an प्लस bn, और ये सोन चलता गया। इसी तरह अगर मैं देखें, दो तरीके होते हैं, एक तो ये है कि लेफ़्ट को भी लेके चलें, राइट को भी लेके चलें, बाद में आप कहते हैं लेफ़्ट का आंसर राइट के इक्वल आ गया। दूसरा तरीका इस तरह होता है कि आप ये b1 पहले लिख दें, a1 बाद में, क्योंकि ये फील्ड में से बिलोंग करते हैं। ये देखें an bn एंड k आर ऑल इन फील्ड, और फील्ड में स्केलर होते हैं, स्केलर को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो ये मैंने b2 और प्लस a2 लिख दिया, और ये b3 और प्लस a3 लिख दिया, और सो ऑन bn प्लस an लिख दिया, सो ऑन चलता गया। तो ये हमारे पास अगर मैं देखूँ तो क्या बनेगा, इसको b1 b2 b3 और सो ऑन bn लिख दूंगा, और सो ऑन चलता गया, और बाद में प्लस a1 वाले को लहदा कर दूंगा, a1 a2 a3 और सो ऑन आ जाएगा an सो ऑन चलता गया। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये v की और प्लस ये u की। तो u प्लस वी किसके इक्वल आ गया, v प्लस यू के। हैंस पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो ये भी फुलफिल हो गई। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। पांच प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई है, तो मैं कहूँगा कि ये जो v है ये अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन ग्रुप बन गया, अबिलियन ग्रुप बन गया। ठीक है, अब छठी वाली प्रॉपर्टी में जाऊँगा, वो साइड पे लिखी हुई है, यानी कि अब इन प्रॉपर्टीज़, चार प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करूँगा। एडिशन वाली सारी हो गई है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली पे चलते हैं। ठीक है, तो छठी प्रॉपर्टी हमें कहती है, तो सिक्स वाली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आप करें a मल्टीप्लाई बाई यू प्लस वी का आंसर इक्वल आना चाहिए ए यू प्लस ए वी। ठीक है, ए बी सी क्यों यूज़ करनी है, यहाँ पे के यूज़ किया जा रहा है तो के यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, के यूज़ कर लेता हूँ, ये के आ जाएगा, यहाँ पे भी के आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, फिर राइट हैंड साइड, वही दो तरीके हैं, जैसे मर्जी आप करें। तो मैं इस वाली साइड को लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है ना, राइट हैंड साइड को, और लेफ़्ट के प्रूफ कर दूंगा, या आप दोनों को लेके चलें। मेरे पास तो जगह कम है ना, अब अगर ना आप लेफ़्ट को लहदा लेके चलें, राइट को लहदा लेके चलें, बाद में कह दें कि दोनों का आंसर सेम आया है, तो हैंस प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ पे जगह कम है तो मैं राइट को लेके चलूँगा। देखें तो ये आ जाएगा के यू प्लस के वी। इसका मतलब क्या है, देखें तो के यू का आंसर ये वाला आया ना, के a1 के a2 के a3 और सो ऑन के, बल्कि 2 तक ही लिखता हूँ जगह कम में, सो ऑन के an और सो ऑन, ये चलता गया। ठीक है, ये इसकी जगह पे आ गया, प्लस वी वाली की जगह पे लिखूंगा तो आ जाएगा के b1 के b2 और सो ऑन कहाँ तक गया, के bn सो ऑन चलता गया। इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, के a1 प्लस के b1 के a2 प्लस के b2
और प्लस सोन ये चीज़ चलती गई, कहाँ तक गई, कोमा सोन चलती गई, कहाँ तक गई, के ए एन प्लस के बी एन और कोमा ये आगे चलती गई। ठीक है, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करें कि इन सभी में से ना यानी कि के जो है वो बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा A1 प्लस B1 कोमा के बाहर आ गया, क्या आ जाएगा A2 प्लस B2। यहाँ से भी के बाहर आ गया, क्या आ जाएगा, के बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा AN प्लस BN और सोन ये चलता गया। तो अगर आप देखें तो इन दोनों को कंपेयर करें, जिस तरह के बाहर आके ये इस तरह लिख दिया जाता है, इसी तरह के बाहर आके ये AN प्लस BN लिख दिया जाएगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, के, ये हमारे पास अलग अलग भी हो जाती है इकट्ठे, इस तरह ये किसकी बनेगी, U प्लस V की। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि राइट हैंड साइड को लेके हमने लेफ्ट शो कर दी। आप चाहें तो लेफ्ट को लेके ना, यानी कि इस तरह ही ओपन बार बार पीछे को करके ये लेफ्ट से राइट प्रूफ कर दें। ठीक है, आप चाहें तो लेफ्ट राइट दोनों को लेके चल के प्रूफ कर दें। तो ये हमारे पास छठी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है। ठीक है, छठी प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सातवीं प्रॉपर्टी पे। ठीक है ना, सातवीं, छठी प्रॉपर्टी हो गई, सातवीं पे चलते हैं। तो सातवीं में दो स्केलर लेते हैं, तो मैं वहाँ पे तो ABC लिया था, यहाँ पे मैं K और L ले लूँगा। K और L मैंने दो ले लिए और इसको जब U से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये आएगा KU प्लस LU। ठीक हो गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी K प्लस L और मल्टीप्लाई बाय किसके इक्वल आएगा, तो मैं लिख देता हूँ A1 कोमा A2 कोमा सो ऑन AN कोमा सो ऑन चलती जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आएगा K प्लस L मल्टीप्लाई बाय A1 कोमा K प्लस L मल्टीप्लाई बाय A2 और सोन कहाँ तक गया, K प्लस L मल्टीप्लाई बाय AN और ये सोन चलता गया। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो बनेगा KA प्लस LA कोमा A1। ठीक है, KA2 प्लस LA2 कोमा सोन कहाँ तक गया, KAN प्लस LAN और कोमा ये सोन चलता गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि A1 कोमा KA2 कोमा सो ऑन KAN और ये मेरे पास ये लैदा आ गई हमारे पास और प्लस ये वाली लैदा आ जाएगी, यानी कि LA1 कोमा LA2 और कोमा सो ऑन LAN। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें से K कॉमन ले लें। जब K बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा K बाहर आ गया A1 कोमा A2 सो ऑन कोमा AN सो ऑन ये चलता जाएगा, यहाँ भी सो होना है, यहाँ भी सो होना है और प्लस L बाहर आ गया तो आ जाएगा A1 कोमा A2 कोमा सोन कहाँ तक गया, AN कोमा सोन चलता गया। तो अगर यहाँ से देखें तो ये बन गया K, ये किसकी बनी है, U की, KU प्लस ये LU बन जाएगा और लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। हैंस 7 प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी हमारी लेफ्ट राइट के इक्वल प्रूव होगी। प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें कहती है कि अगर KLU, यानी यहाँ पे लिखता हूँ KLU जो है K मल्टीप्लाई बाय LU ये इक्वल आएगा KL और U के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलता हूँ, तो K की जगह K पे ही और LU का आंसर क्या आएगा, LA1 कोमा LA2 सो ऑन LAN। ठीक है, और ये सो ऑन प्लस चलता जाएगा। ठीक है, K को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, KLA कोमा KL2 कोमा LA2 कोमा सो ऑन KLAN कोमा सो ऑन चलता जाएगा। इनमें से KL कॉमन आ रहा है तो KL जो है वो आ जाएगा इस तरह और ये बाकी जो A1 A2 AN सो ऑन बचेगा ना, यानी कि A1 कोमा A2 सो ऑन AN कोमा और सो ऑन ये चीज़ चलती जाएगी। ये हमारे पास KL और ये आ जाएगा U। ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, तो हमारे पास 8वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। प्रॉपर्टी नंबर 8 भी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। प्रॉपर्टी नंबर 9 है कि 1 को अगर U से मल्टीप्लाई करूँ दोबारा U आए तो 1 मल्टीप्लाई बाय किससे, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा सो ऑन AN कोमा और सो ऑन ये चीज़ चलती जाए। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय A1 कोमा 1 मल्टीप्लाई बाय A2 कोमा 1 मल्टीप्लाई बाय A3 कोमा और सो ऑन 1 मल्टीप्लाई बाय AN कोमा सो ऑन चलती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा सो ऑन AN कोमा सो ऑन चलता जाएगा। ये दोबारा U के इक्वल आ जाएगा। हैंस 9th वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो ये देखिए 9 की 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, तो मैं कहूँगा V इज़ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। ठीक है, V क्या है, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। तो ये हमारे पास हमारा
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इजी है, सादा है, आसान है। तो उसमें से मैं सिर्फ एक या दो पार्ट ही करूँगा। 4 पार्ट है टोटल, तो 2 पार्ट आप करेंगे, 2 या 1 पार्ट मैं करूँगा। एक से ही मैं सारा आपको कंसेप्ट बता दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाते हैं। मैं कहाँ पे इतना लेंथी वीडियो लेक्चर बनाता, फिर इतना बनेगा भी कोई नहीं। तो एक या दो बस पार्ट में करवाने लगा हूँ, बाकी का कंसेप्ट बता दूंगा, वो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक, खुद करने की भी जरूरत नहीं है, एक आ गया तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखने में देर लगनी थी तो मैंने इस तरह बुक से ही समझाने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। वी क्या है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स हैं, यानी कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर नीचे दिए गए हैं ना, ऑर्डर्ड पेयर मतलब होता है 2 वाले। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं ये रियल नंबर्स में से रियल नंबर होंगे, रियल नंबर के होंगे। चेक वेदर वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर वी रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशन। वो कहता है हमने चेक करना है कि वी जो है, वी ओवर आर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है कि नहीं, और किन ऑपरेशंस के थ्रू, ये जो दिए गए हैं इंडिकेटेड ऑपरेशंस के थ्रू। इफ नॉट, अगर नहीं है, स्टेट द एक्सियम्स विच फेल टू होल्ड। कहता है अगर साबित करेंगे ये वेक्टर स्पेस है, हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं होती, इफ नॉट, देन आप बताएंगे कौन से एक्सियम्स, कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो फेल होंगी। ठीक है, एक्सियम क्या होता है डिस्क्रीट मैथ में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए थे, लॉजिक प्रूफ्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये अब देखें कि ए बी ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, ए प्लस सी बी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, यानी कि अगर हमें कुछ भी ना आना दिया गया हो तो हम ऑटोमेटिकली यही करेंगे। और के ए कोमा बी लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन में अगर हम देखें तो के को दोनों से मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं दिए, इंडिकेटेड ऑपरेशंस दिए हैं, तो के को सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, बी से नहीं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे दिए गए हैं ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, तो इसने पहला ऑर्डर पेयर हम लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हर एक के लिए 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। अगर हो गए तो वो वेक्टर स्पेस होगी, अगर कोई प्रॉपर्टी रह गई तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ठीक है, तो अब ये वाली चीज़ें जो है वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, अब उन वाली चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, फिर भी हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स लिख दिए हैं। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, तो इसके नीचे लाइन लगा के ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है के ए, और यहाँ पे लिखा था 0। ठीक है, तो के ए और 0। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं करता हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, पहला पार्ट देखें कि पार्ट नंबर 1 में लिख देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास, एक मिनट में इसको सीधा कर दूँ, चलें जी। पहले पार्ट में वो कहता है ए ऑर्डर्ड पेयर बी है, और प्लस अगर हम करें सी और डी को, तो आंसर आना चाहिए ए प्लस सी और बी प्लस डी। ठीक है, ये हमारा एडिशन का बताया गया है। एंड मल्टीप्लिकेशन का क्या बताया है, के को जब ए कोमा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा के ए और कोमा बी की जगह पे सिर्फ बी ही रहेगा। ठीक है, ये है। तो इन पे 9 प्रॉपर्टीज़ लगाने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले क्लियर लॉ है। क्लियर लॉ तो खुद ब खुद होल्ड कर जाता है पहले पे। ठीक है, क्लियर लॉ उन्होंने खुद दिया होता है, यानी कि देखें ना कि ये हम पहले 2 फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, ये मैंने बनाए भी हैं। ठीक है, एक ये वाला, ये एडिशन के तौर पे काम करेगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला हुआ करेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये वाला हुआ करेगा, यानी कि एक एलिमेंट फील्ड का, ये देखें स्केलर, और ये आगे ये वी से, और ये दोबारा वी से आना चाहिए। ठीक है, अब ये उन्होंने, जब मैं कहता हूँ कि ये वाला डिफाइन हो जाए ना, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर लॉ खुद ब खुद होल्ड कर जाता है। ठीक है, तो जब ये पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ना, तो यानी कि ये चीज़ तो उन्होंने खुद दे दिया, पहली प्रॉपर्टी उन्होंने खुद दे दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। ठीक है, इसी तरह 9 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 एलिमेंट उसमें लेते हैं, तो ये एक एलिमेंट है ना, तो ये दूसरा एलिमेंट है। 3 एलिमेंट लेंगे, तो मैं 3 एलिमेंट यहाँ पे बना लेता हूँ। एक आ जाएगा ए कोमा बी एक एलिमेंट, प्लस बी कोमा सी दूसरा एलिमेंट, प्लस सी कोमा डी ये तीसरा एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने, अब किसी भी 2 एलिमेंट्स को ऐड करवाएं, यानी कि पहले 2 वाले को, इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इस पहले वाले, यानी कि इसके इक्वल आना चाहिए। ये एसोसिएटिविटी लॉ होता है ना, तो ये देखिए मैंने साइड पे लिखा भी है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमें, कि आप पहले इनको जमा करवा दें बाद में इसमें, या पहले इनको प्लस करवा के बाद में इनमें। ठीक है, तो ये हम शो करवाना चाहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लेके चलूँ
तो ये ए कोमा बी ही रहेगा। प्लस इसको कैसे ऐड करवाएंगे, तो पहले वाले में पहला, दूसरे वाले में दूसरा, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी प्लस सी और कोमा ये आ जाएगा सी प्लस डी। ये क्या आ जाएगा, ए बी बी सी, और बल्कि ये नहीं आएगा, ए बी सी डी, यहाँ पे सी डी आना था, 2 एलिमेंट, ए बी सी डी और ये आना था ई एफ। ठीक है, ये गलती होगी, गलती से लिख दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे भी ए बी सी डी और ई एफ, यानी कि ए बी और प्लस सी डी, ठीक है, और प्लस ई एफ। ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया था, ये 3 एलिमेंट इस तरह आएंगे। अब ए बी वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस इसको जब ऐड करवाऊंगा तो ये बन जाएगा सी प्लस सी कोमा डी प्लस एफ। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में ऐड करना। तो यहाँ से आगे मज़ीद चलें तो अब ये पहले को पहले में ऐड करूँगा तो आ जाएगा ए प्लस सी प्लस ई, और यहाँ से बी प्लस डी प्लस एफ आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड तो देखें, पहले ए को सी में ऐड करूँगा ए प्लस सी, बी को डी में तो बी प्लस डी, और ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ई कोमा एफ। अब इसका पहला पहले में ऐड करूँगा तो ए प्लस सी प्लस ई, दूसरा दूसरे में बी प्लस डी प्लस एफ, तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, आइडेंटिटी होती थी। क्या आइडेंटिटी, तो ए कोमा बी, ये एक एलिमेंट ले गया है, अगर इसमें मैं 0,0 ऐड करूँगा तो दोबारा ए कोमा बी ही आ जाएगा, तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलता हूँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ए कोमा बी है ना, तो इसमें अगर मैं माइनस ए माइनस बी को ऐड करूँगा तो पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा ए माइनस ए और बी माइनस बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0,0, यानी कि दोबारा आइडेंटिटी बन गई, तो चौथी भी प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। पांचवी ये प्रॉपर्टी है, यानी कि पांचवी प्रॉपर्टी कहती है ए कोमा बी और प्लस सी कोमा डी आप करें तो इसका आंसर इक्वल आना चाहिए किसके, सी कोमा डी और प्लस ए कोमा बी, यानी कि पहला एलिमेंट फिर दूसरा, दूसरा और पहला, इसके इक्वल आना चाहिए। तो पहले इनको ऐड करूँ तो ये आ जाएगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर देखूँ तो सी में ए ऐड करूँगा तो सी प्लस ए, और यहाँ से आ जाएगा डी प्लस बी। अब ये रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स उल्टा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह लिख दिया, तो देखें लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है पांचवी प्रॉपर्टी भी पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, तो 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। अब छठी प्रॉपर्टी हमें कहती है, देखें अब यहाँ से गौर से समझिएगा क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन की तरह था ना, अब इस पे आके ज़रा कन्फ्यूजन होगी। देखें, जब इसको समझ लेंगे आगे वाली सारी समझ आ जाएगी। अब छठी प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आप कोई भी एक स्केलर लें, तो यहाँ पे मैं स्केलर के का नाम दे देता हूँ, और आप पहले एलिमेंट को, यानी कि यहाँ पे ना बड़ी करके प्रॉपर्टी में समझाता हूँ आपको। प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, 6 करने लगे। ये प्रॉपर्टी हमें कहेगी कि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी मैं पहले वैसे लिख देता हूँ, ए कोमा ये ए व्यू प्लस बी, यानी कि 2 एलिमेंट्स को प्लस करें और एक स्केलर मल्टीप्लाई करवाएं। तो 2 एलिमेंट को प्लस करें तो ये एक एलिमेंट प्लस ये दूसरा एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट इस फॉर्म में दिए गए हैं ना, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, और इसको के से मल्टीप्लाई करवाएं। तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, आंसर इक्वल आना चाहिए दोनों, यानी कि इसके। ठीक है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। के ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करवाया, 2 एलिमेंट प्लस हो रहे हैं, तो ये के इस पे लहदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे लहदा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेफ्ट राइट के इक्वल आनी चाहिए इस ऑपरेशन के थ्रू। तो पहले देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलने लगा हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड के प्रूव करूँगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले के वैसे ही रहेगा, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सोल्व होगी, तो ये एडिशन कैसे होगी, ऐसे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस सी, यानी कि ये हमारे पास जब ऐड हो गए तो आ जाएगा ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अब ये देखें, जब इस पर मैंने के अप्लाई करना है ना अंदर, तो के कैसे अप्लाई करूँगा, तो के सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होना है। तो जब के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा के ए प्लस के सी, यानी कि जब इस पर अप्लाई होगा ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा के ए प्लस के सी, और ये बी प्लस डी वैसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने के को अप्लाई करना है तो सिर्फ पहले वाले पे होगा। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा। अब राइट हैंड साइड कहती है के जो है वो ए कोमा बी है, और प्लस के जो है ये सी कोमा डी है। ठीक है, तो जब इस पे मैं अप्लाई करूँगा तो के सिर्फ ए पे अप्लाई होगा, ये देखें बी वैसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा के ए और बी वैसे ही रहा, प्लस के पहले वाले पे ही अप्लाई होएगा, सिर्फ के सी और के डी वैसे ही रहेगा। अब इनको ऐड करें तो ये बन जाएगा के ए प्लस के सी और कोमा बी प्लस डी। तो ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर है, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया। इसका मतलब छठी प्रॉपर्टी जो है ये सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई। अब उम्मीद है कि थोड़ी सी इसकी समझ आई होगी।
अब सातवीं प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें कहती है कि आप दो स्केलर ले लें के प्लस एल, इस पे एक एलिमेंट लें, तो एलिमेंट ए कोमा बी ले लिया, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए के एलिमेंट और प्लस एल एलिमेंट। ठीक है, ये इस तरह इक्वल आना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूँगा, के प्लस एल और ये ए कोमा बी है। तो जब इस वाले पूरे को अप्लाई करूँगा तो सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होगा। ठीक है, कांस्टेंट सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होगा। तो इसी तरह ये के प्लस एल जो है ये सिर्फ पहले वाले ए पे अप्लाई होगा, बी वैसे ही रहेगा। ठीक है, बी वैसे ही रहेगा। तो ये आ जाएगा के ए प्लस एल ए और ये कोमा आ जाएगा बी, और ये लेफ्ट हैंड साइड का यहाँ तक ही आंसर रहेगा। राइट हैंड साइड को लेकर चलूँगा, राइट हैंड साइड कहती हैं ये आ जाएगी के ए कोमा बी प्लस एल ए कोमा बी है। तो जब के अप्लाई करूँगा तो पहले वाले पे ही अप्लाई होगा, दूसरा वैसे ही, और प्लस जब ये एल अप्लाई करूँगा तो पहले वाले पे ही अप्लाई होगा, दूसरा वैसे ही। तो जब इनको ऐड करूँगा तो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा पहला पहले में ऐड होगा, यानी कि ऊपर लिख लेता हूँ आंसर इसका। तो ये आ जाएगा के ए प्लस एल ए, ठीक है, और कोमा बी प्लस बी, कोमा बी प्लस बी, तो बी प्लस बी। अब बी प्लस बी तो हमारे पास कितना बन जाता है, 2b बन जाता है, कितना 2b बन जाता है। तो ये के ए एल ए ये तो सेम आ गया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अकेला बी आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास अकेला बी आ रहा है, लेकिन राइट हैंड साइड में 2b आ रहा है। तो लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई, तो सातवीं प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं की। तो सातवीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो हम कहेंगे कि ये v जो है ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्योंकि 9 की 9 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया था, उन्होंने पूछा था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, तो हम कहेंगे ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, और हम यहाँ पे ये कांटा लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो अब 8 बाकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करेंगे ना, उन्होंने कहा था कौन कौन सी नहीं करती, तो बाकी भी लाजमी चेक करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 8 हमें कहती है कि आप कोई दो कॉन्स्टेंट लें एल और इस पे एलिमेंट ए यूनियन बी ये करवाएं, इसका आंसर आ जाएगा के एल ए बी, इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो करवा के देखते हैं। तो जब मैं इस पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा, ठीक है, तो जब मैं एल अप्लाई करवाऊँगा तो पहले वाले के ही अप्लाई होगा बस। ठीक है, तो बाद में जब ये के अप्लाई करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले वाले पे ही अप्लाई होगा। ठीक है, के भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा, राइट हैंड साइड को, तो ये आ जाएगा के एल है और ये ए कोमा बी है, तो के एल सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होगा, के एल ए आ जाएगा और बी आ जाएगा, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई। इसका मतलब 8वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, अब 9th वाली प्रॉपर्टी चेक करते हैं। 9th वाली प्रॉपर्टी हमें कहती है 1 मल्टीप्लाई बाई ए कोमा बी इक्वल आना चाहिए ए कोमा बी के ही। जब 1 को अप्लाई करूँगा तो 1 सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होगा, दूसरा वैसे ही रहेगा, तो ये 1 ए कोमा बी ही रहेगा, लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे कि 9th वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। तो 7वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की। ठीक है, पहली 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई थी, 6वीं भी कर गई, 7वीं। अब पहली 5 प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई की, अब ये वेक्टर स्पेस तो नहीं है। ठीक है, अब देखें, नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, इस वाली के लिए हमारे पास पहली 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, तो ये और कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे भी ये देखें यूज़ हो रहा है, अंडर एडिशन वाला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इनके लिए भी 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएंगे। ठीक है ना, ये 5 मैंने सारी करवा के दिखाई हैं आपको। यहाँ पे ए कोमा बी सी कोमा डी है, तो दोबारा ए प्लस सी बी प्लस डी नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं दोबारा चेक करूँगा, यानी कि इसके लिए तो मैंने चेक करके ये 5 दिखा दिया ना। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 4 के लिए मैं अब 5 नहीं करके दिखाऊँगा, उनके लिए 5 हो गए। ठीक है, अब ये हम इसको मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, ये वाला दूसरा पार्ट हमें कहता है ए कोमा बी और प्लस सी कोमा डी, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ए कोमा बी ही, यानी कि पहला एलिमेंट ही आ जाएगा रहेगा डायरेक्ट ही, और हमें मल्टीप्लिकेशन दी गई है के ए कोमा बी, आंसर किसके आएगा, के ए और के बी के। ठीक है ना, तो इसके लिए पहली प्रॉपर्टी देखूंगा तो क्लियर ला है, तो पहली प्रॉपर्टी तो छोड़ ही दें, वो तो खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाती होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी, 3 एलिमेंट लूँगा ना, ई कोमा एफ, ये 3 एलिमेंट ले लिए, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, 3 एलिमेंट के ही इक्वल आना चाहिए, सी कोमा डी और ई कोमा एफ। ठीक है, पर यहाँ पे आप आगे वाले 2 को प्लस करेंगे, यहाँ पे पहले वाले 2 को प्लस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, जब इन दोनों को प्लस करूँगा तो पहला ऑर्डर पेयर आना चाहिए। ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, पहला ऑर्डर पेयर ये है ना, ये तो इन दोनों में से पहला, तो इसका आंसर दोनों को ऐड करूँगा तो पहला आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये ई कोमा एफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ए कोमा बी वैसे का वैसे ही रहा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पहला ऑर्डर पेयर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये पहला ऑर्डर ए बी है, इसका आंसर ये आ जाएगा, इसमें भी पहला ऑर्डर ये है,
तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, यानी कि हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि हमारा कम्यूटेटिव वो जो एसोसिएटिविटी लॉ है वो प्रूव हो गया। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो इस पर खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाती है, वो खुद करवाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो आइडेंटिटी है, तो ए कोमा बी में जब मैं ऐड करूँगा 0,0 तो इसका आंसर दोबारा ए कोमा ए ही आएगा। आंसर क्यों ए कोमा, क्योंकि पहला ऑर्डर पेयर आंसर आता है ना। तो ये तो हमारे पास आइडेंटिटी ने इस पर कोई असर नहीं किया, आइडेंटिटी ने इस पर कोई असर नहीं किया, इस वजह से आइडेंटिटी भी इसकी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो अब चौथी प्रॉपर्टी जो है वो इन्वर्स होता है, तो ए कोमा बी पे जब मैं अप्लाई करूँगा प्लस करूँगा माइनस ए कोमा माइनस बी, तो अब भी इसका आंसर ये पहला ऑर्डर पेयर ही आएगा, दोबारा आइडेंटिटी नहीं बना। हालांकि मुझे यहाँ पे 0,0 बनाना चाहिए था ना, लेकिन कोई भी आप ले लें हमेशा पहला आंसर ही आया करेगा। ये 0,0 नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं किया इस पर तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मज़ीद आगे वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। पाँचवीं प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी कर लें, या फिर सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी कर लें, आंसर सेम आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूँ तो पहला ऑर्डर पेयर ये है तो ये आंसर आ जाएगा, इसमें पहला ऑर्डर पेयर ये है तो ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई, इसका मतलब पाँचवीं प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड नहीं किया। ठीक हो गया। आगे देखें कि आगे वाली 6, 7, 8 वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता हूँ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 आप कहती हैं कि कोई एक कॉन्स्टेंट ले, ठीक है, और बाद में 2 एलिमेंट ले, ठीक है ना, सी कोमा डी का लेता हूँ, तो ये आंसर इक्वल आना चाहिए, केस पे भी लगे केस पे भी, यानी कि ये 6 वाली प्रॉपर्टी है, यानी कि ये लेफ़्ट राइट के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ़्ट को सोल्व करता हूँ, राइट को भी सोल्व करता हूँ, आंसर देखते हैं। लेफ़्ट को सोल्व करूँगा, इसका आंसर 2 ऐड हो रहे हैं तो पहले वाला आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये आ जाएगा इस तरफ। इस तरफ बात करूँ तो के दोनों पे अप्लाई होगा, के ए पे भी बी पे भी, तो ये के ए आ जाएगा, के बी आ जाएगा, और प्लस के सी प्लस के डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखूँ तो ये के ए कोमा के बी बन जाएगा, और यहाँ पे अगर देखूँ तो ये के ए प्लस, इसमें पहला ऑर्डर पेयर आएगा, 2 चीज़ें प्लस हो रही है तो पहला ऑर्डर पेयर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई, 6वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, 6वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। 7वीं की बात करूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7, कितना लेंथी है देखें। 7 वाली के प्लस एल लूँगा, इस पर जब एक एलिमेंट ए कोमा बी अप्लाई करूँगा तो ये आंसर आना चाहिए के ए कोमा बी और प्लस एल ए कोमा बी आना चाहिए। इस पर अप्लाई करूँगा तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, ठीक है, के प्लस एल, और ये बी पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, और इसका आंसर राइट में देखूँ तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, के बी आ जाएगा और प्लस एल ए कोमा एल बी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखूँ तो ये के ए प्लस एल ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों पे लैदा अप्लाई होगा ना, ये के बी प्लस एल बी आ जाएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट को देखूँ दोनों ऐड हो रही हैं तो पहले वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब 7वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, अब 8वीं प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। 8वीं प्रॉपर्टी हमें कहती है कि के एल यू ये इक्वल आना चाहिए, के एल यू नहीं, यहाँ पे ए कोमा बी यूज़ करूँगा, ए कोमा बी। ठीक है, यहाँ पे भी ए कोमा बी, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए ये के, ये एल ए एल बी, और बाद में के अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा के एल ए के एल बी। ठीक है, तो दोनों में से अब यहाँ भी देखो तो के एल अप्लाई करूँगा तो के एल ए कोमा के एल बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा के एल ए कोमा के एल बी। ठीक है, तो ये देखें लेफ्ट राइट के इक्वल है। 8वीं प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई कर गई। 9th वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो 9th वाली प्रॉपर्टी कहती है हमें कि 1 को मल्टीप्लाई करवाएं ए कोमा बी से, तो दोबारा आंसर ए कोमा बी ही आना चाहिए। जब इसको अप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय ए 1 मल्टीप्लाई बाय बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोबारा ए कोमा बी ही जब अप्लाई कर दूंगा तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गई। इसका मतलब 9th प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे। तो ये हमारे पास 4, 5, 7 ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती, इस वजह से वेक्टर स्पेस नहीं है। तो बाकी मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 भी कम्प्लीट हो गया, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ये भी कर लिया, पहला भी कर लिया। अब इसके लिए ये देखें, अब तीसरा पार्ट लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ए कोमा बी जब इसमें ऐड करूँगा किसको, सी कोमा डी को, तो दोबारा आंसर क्या आए, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। ये एडिशन है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो के ए कोमा बी जो है इसका आंसर किसके इक्वल आए, के स्क्वायर ए कोमा के स्क्वायर बी के इक्वल आए करे। ठीक है, अब इस पर पहली 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कर ली थी, तो 5 इसके लिए ठीक है। छठी प्रॉपर्टी से चलते हैं। छठी प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, छठी प्रॉपर्टी कहती है कि आप एक स्केलर लें तो ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी करवाएं तो इसका आंसर यानी कि के दोनों पे अलग अलग, ये हमारे पास
ये अब हमने सेटिस्फाई करवानी है प्रॉपर्टी नंबर 6। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलूँगा तो ये एडिशन पहले होगा, तो ये आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी, कैसे, इस वाले हिसाब से। और यहाँ पे जब के अप्लाई करूँगा तो ये के स्केयर ए आ जाएगा, कोमा के स्केयर बी आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इस हिसाब से करेंगे ना, तो ये के स्केयर सी आ जाएगा और कोमा के स्केयर डी आ जाएगा। यहाँ से देखें ये बनेगा के ए। अब ये जब के को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा के स्केयर ए प्लस सी और कोमा के स्केयर बी प्लस डी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसे ही, यानी कि के स्केयर बन जाया करेगा। इनको ऐड करवाऊँ तो बनेगा के स्केयर ए प्लस के स्केयर सी, और यहाँ से कोमा बनेगा के स्केयर बी जमा के स्केयर डी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करूँ तो ये बनेगा के स्केयर ए प्लस के स्केयर सी और कोमा के स्केयर बी प्लस के स्केयर डी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट के इक्वल आ गए, इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 6 जो है ये भी सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या आएगा? प्रॉपर्टी नंबर 7 देखें, वो कहता है कि वो दो स्केलर ले लें और ए कोमा बी पे अप्लाई करें, तो इसका आंसर आना चाहिए के ए कोमा बी और प्लस एल ए कोमा बी पे। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँगा तो ये के प्लस एल इसका स्केयर ए, यानी कि जब ये चीज़ अंदर मल्टीप्लाई होगी ना, यानी कि जब के इससे मल्टीप्लाई होता है स्केयर बन जाता है। इसी तरह ये पूरी चीज़ जब इस पर अप्लाई हुई स्केयर बन गया, जब इस पर अप्लाई हुई तो फिर दोबारा इसका स्केयर बन जाएगा, ठीक है। और राइट पे अगर मैं देखूँ तो ये बन जाएगा के स्केयर ए और कोमा के स्केयर बी और प्लस एल स्केयर ए कोमा एल स्केयर बी, ठीक है। यहाँ से इसका फार्मूला ओपन होगा क्या, के स्केयर प्लस 2kl प्लस एल स्केयर वगैरह। फार्मूला ना भी ओपन करें, इसको ऐसे ही रहने दें। इसको मजीद सोल्व करें तो ये बनेगा के स्केयर ए प्लस एल स्केयर ए और ये बनेगा कोमा के स्केयर बी प्लस एल स्केयर बी। और आपको पता है लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है, क्यों? क्योंकि के प्लस एल होल स्केयर नहीं इक्वल होता के स्केयर प्लस एल स्केयर के, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ से के स्केयर प्लस एल स्केयर, यानी कि अगर यहाँ से ए स्केयर कॉमन भी ले लूँ, ए स्केयर कॉमन भी ले लूँ तो बचेगा क्या, के स्केयर प्लस एल स्केयर। यहाँ से बी कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, के स्केयर प्लस एल स्केयर। और आपने देखा होगा कभी कि के प्लस एल होल स्केयर जो है वो के स्केयर प्लस एल स्केयर के इक्वल नहीं होता, के प्लस एल होल स्केयर के स्केयर प्लस एल स्केयर के इक्वल नहीं होता। लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं आई तो सातवीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है। आठवीं प्रॉपर्टी क्या है? तो आठवीं प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी हमें कहती है के मल्टीप्लाई बाई एल ए कोमा बी कर लें, इसका आंसर सेम आएगा के एल ए कोमा बी कर लें। तो जब एल को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये एल स्केयर ए एल स्केयर बी बन जाएगा, इज इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा के एल होल स्केयर बन जाएगा ए और के एल होल स्केयर बन जाएगा बी, ठीक है। जब के को भी अंदर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा के स्केयर एल स्केयर ए, ये बन जाएगा के स्केयर एल स्केयर बी और ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसको भी ओपन कर दें, के स्केयर एल स्केयर ए बन जाएगा, के स्केयर एल स्केयर बी बन जाएगा। तो लेफ्ट राइट के इक्वल आगे प्रॉपर्टी नंबर 8 भी सेटिस्फाई कर गई। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है कि 1 मल्टीप्लाई बाई ए कोमा बी करें ना तो आंसर दोबारा ए कोमा बी ही आना चाहिए। तो जब इसको प्रोसीड करूँगा तो ये 1 स्केयर ए बन जाएगा कोमा 1 स्केयर बी बन जाएगा, और इसको देखूँ तो ये 1 स्केयर 1 नहीं होता है तो ए कोमा बी बन जाएगा। लेफ्ट राइट के इक्वल आगे प्रॉपर्टी नंबर 9 भी सेटिस्फाई कर गई। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है ये सेटिस्फाई नहीं की, पहली 5 भी कर गई, छठी भी कर गई, 8वीं 9वीं भी कर गई, लेकिन 7वीं सेटिस्फाई नहीं की। इस वजह से ये वेक्टर स्पेस नहीं होगी और आप साथ बताएंगे कि ये 7वीं प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं हम, आखिरी पार्ट है। तो देखें पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमें कहता है कि एडिशन यही होगी, यानी कि ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी जो है इसका आंसर ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी ही आएगा। और एंड इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, ए कोमा बी इज इक्वल टू किसके आएगा, के ए कोमा 0 के, ठीक है। तो इसके लिए 5 प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएंगी ना, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, दूसरे में तीसरे में भी ऐसे था, 5वें में। अब छठी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, छठी प्रॉपर्टी कहती है कि आप एक कांस्टेंट लें, 2 एलिमेंट लें, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा के ए कोमा बी प्लस के ए कोमा सी कोमा डी, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करूँगा तो जब इसको पहले अंदर प्लस करवाऊंगा तो ये आ जाएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी, ठीक है। जब के को अंदर अप्लाई करूँगा तो पहले पे अप्लाई होगा, आगे वाला 0 हो जाएगा, तो पहले पे अप्लाई होकर के ए प्लस के सी बन जाएगा और दूसरे वाला 0 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखूँगा तो इस पर अप्लाई करूँगा के ए बन जाएगा ये 0 और प्लस ये पहले वाले पे अप्लाई करूँगा तो के सी बन जाएगा दूसरे वाला 0। तो ये हमारे पास पहला पहले में प्लस होगा और दूसरा दूसरे में प्लस होगा 0। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल है, छठी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गए, ठीक है। 7वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 स्केलर ले लें, ठीक है, और एक एलिमेंट ले लें, ठीक है। तो ये बन जाएगा के एलिमेंट और प्लस एल एलिमेंट, ये इसके आंसर इक्वल आने चाहिए। जब इसको अप्लाई करूँगा ये आएगा के प्लस एल मल्टीप्लाई बाई ए कोमा ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास आ जाएगा के ए प्लस एल ए और कोमा 0,
इसको देखूँ तो पहले वाले पे अप्लाई करूँ तो के ए कोमा ये 0 बन जाएगा, प्लस एल को अप्लाई करूँगा तो ये एल ए कोमा 0 बन जाएगा। दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा के ए प्लस एल ए, और ये 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। लेफ्ट राइट के इक्वल है, 7वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। 8वीं प्रॉपर्टी पे चलता हूँ। 8वीं प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि आप के एल ए कोमा बी ले लें या आप के एल ए कोमा बी ले लें, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये देखें, तो जब ये इस पर अप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एल ए और ये दूसरा 0 हो जाएगा। जब ये अप्लाई करूँगा तो के एल ए और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में देखिए, जब के एल अप्लाई करूँगा किस पे, ए पे, ये 0 हो जाएगा और दूसरे वाला 0 हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा के एल ए और ये 0। तो लेफ्ट राइट के इक्वल है, 8वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गई। 9th वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप 1 को अप्लाई करेंगे किस पे, ए कोमा बी पे, दोबारा आंसर ए कोमा बी ही आना चाहिए। लेकिन जब 1 पे अप्लाई करूँगा तो ये 1 कोमा ए आ जाएगा, दूसरा 0 बन जाएगा, तो ये ए कोमा 0 बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो 9th वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब ये देखें, चौथे पार्ट में हमारे पास पहली 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, लेकिन 9th वाली नहीं सेटिस्फाई की। इस वजह से ये भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो कोई भी वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ इसमें सेटिस्फाई नहीं की वो सारी हमने देखी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें हम पहले 2 क्वेश्चंस देखे जो कि वेक्टर स्पेस के रिलेटेड थे। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ ना तो लाजमी पूछिएगा। मैंने स्पीड से हर एक चीज़ बताने की, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश की, ठीक है। ये नहीं कि इरादा देखे, मैंने शुरू से यही बनाया था कि एक दो पार्ट ही करवाऊँगा, बाकी खुद करेंगे, लेकिन मैंने सारा इसके पार्ट करवाने की कोशिश की। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।